नमस्कार साथियों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है टेक नोटिफाई के इस नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन अभी स्टार्ट हो गए हैं। बाल वाटिका 1, 2, 3 और क्लास 1 के लिए यहाँ पर एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट है। ठीक है, अगर आपने अभी बच्चे का फॉर्म नहीं भरा है भर सकते हैं। इस एडमिशन में जो आवश्यक जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर आप देख लीजिए, वरना आपका फॉर्म जो है वो आपका रिजेक्ट यहाँ पर हो सकता है। आप फॉर्म तो भर देंगे लेकिन फिर बाद में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास जो आवश्यक दस्तावेज है वो आपके पास नहीं होंगे तब। ठीक है, तो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसके अनुसार हम यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर देखने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डॉक्यूमेंट से संबंधित सभी सवालों के यहाँ पर जवाब हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि फॉर्म भरते समय कोई भी गलती आप ना करें। तो यहाँ पर जो दस्तावेज है उसके बारे में हम देखते हैं। कक्षा 1 के लिए जो भी आपके जो डॉक्यूमेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर है बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, तो यहाँ पर कक्षा 1 के लिए समक्ष प्राधिकारी द्वारा जन्म पंजीकरण के लिए जारी जन्म प्रमाण पत्र की प्रति आयु के प्रमाण स्वरूप जमा करनी होगी। मतलब सीधा सीधा यहाँ पर ये है, आपका जो एज कैलकुलेशन के लिए जो आपने अभी देखा होगा, हमारे पुरानी वीडियो में हमने एज भी बताई थी कि किस क्लास के लिए कौन सी एज यहाँ पर लगेगी। तो उस एज को वेरीफाई करने के लिए आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो जमा करना है वो कौन सा करना है, बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, तो कक्षा 1 के लिए या बाल वाटिका 1, 2, 3 के लिए आपको यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट जो एज के लिए जमा करना वो कौन सा है, बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट आप चाहें तो क्षेत्रीय परिषद या फिर नगर पालिका नगर निगम से जो भी आप बनवाते हैं वहाँ से आप बनवा सकते हैं और यहाँ पर डॉक्यूमेंट में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, अन्य कक्षाएं जैसे कि सेकेंड ऑनवर्ड जितनी भी कक्षाएं हैं उनके लिए यहाँ पर टीसी ज़रूरी है। मतलब जो भी स्थानांतरण जो प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर लगेगा। उनके लिए बर्थ सर्टिफिकेट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वहाँ पर आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो फिर बाद में सब सत्यापन के बाद आपको वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखें। तो पहला डॉक्यूमेंट जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट है क्लास 1 और बाल वाटिका के लिए। और यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमने देखा है डॉक्यूमेंट एक हमारा बर्थ सर्टिफिकेट हो गया है। दूसरा यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर है बच्चे का ST SC EWS या फिर OBC सर्टिफिकेट नॉन क्रीमिलियर। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे का ST सर्टिफिकेट या SC सर्टिफिकेट, EWS या फिर OBC, ठीक है, या BPL, आप अगर आप इन कैटेगरी में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर लगेगा। मान लीजिए यहाँ पर बच्चे का सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, बच्चे का यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है वो नहीं है, तो एडमिशन के टाइम पे माता या पिता में से किसी एक का भी यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन आपको बच्चे का सर्टिफिकेट आपको बाद में जमा करना पड़ेगा। उसके लिए आपको 3 महीने की मोहलत आपको दी जाएगी, समय आपको दिया जाएगा। 3 महीने के अंदर आपको ये डॉक्यूमेंट आपको जमा करने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले डॉक्यूमेंट आप समझ गए, यहाँ पर OBC ST SC EWS आपको ये सर्टिफिकेट आपको जमा करवाने हैं अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो। दूसरा, अगर आप दिव्यांग श्रेणी में आते हैं, ठीक है, हैंडीकैप्ड हैं आप, तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, वो भी अपने पास रखें। अगर स्कूल कहता है जमा करने का तो वहाँ पे जमा भी आपको करना पड़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और आपके ट्रांसफ़र भी हुए हैं तो वहाँ पर आपको 7 वर्षों के दौरान स्थानांतरण की संख्या दर्शाने वाला एक सेवा प्रमाण पत्र आपको लगेगा। ठीक है, अगर आपका ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा हुआ है कई जगह पर तो फिर आपको पिछले 7 वर्ष के दौरान जितने भी आपके ट्रांसफ़र हुए हैं तो वो आपको दिखाने पड़ेंगे। अगर नहीं हुए हैं तो भी आपको एक सर्टिफिकेट कि कोई भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो वो वाला सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, वो ध्यान रखें जो सर्टिफिकेट आप देंगे उसमें सब कुछ जानकारी सही सही लिखी हो कैपिटल लेटर में। ठीक है, नाम आपका, आपकी पोस्ट और जितने भी आपके ट्रांसफ़र हुए उसका जितनी भी जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए, और सील और साइन भी यहाँ पर कंपलसरी है। अगर मान लीजिए आप इस कैटेगरी में नहीं आते, मतलब आप गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, आप मान लीजिए किसी और कैटेगरी में, तो आपको फिर ये सर्टिफिकेट आपको नहीं लगाना है। ठीक है, मान लीजिए आप वर्दीधारी हैं और आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। और लास्ट इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है यहाँ पर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि निवास का प्रमाण पत्र आपको जमा करना ज़रूरी है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर देखा ST SC OBC EWS का सर्टिफिकेट। दूसरा यहाँ पर दिव्यांग का सर्टिफिकेट अगर आप हैं तो।
फिर यहाँ पर पिछले 7 वर्षों के यहाँ पर ट्रांसफर के सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो, यहाँ पर सेवानिवृत्ति का प्रमाण पत्र और लास्ट में डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये तो सबके लिए जमा करना ज़रूरी है। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि रजिस्ट्रेशन मात्र से ही प्रवेश का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अगर हम सोचते हैं कि मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो हमारा एडमिशन हो ही जाएगा, तो ये यहाँ पर नहीं है, ये चीज़ अलग है। और उसके बाद आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, वो आगे की प्रोसेस वो आपका एडमिशन तय करती है, आपका फॉर्म भरना यहाँ पर तय नहीं करेगा। ऐसे फॉर्म जो अपूर्ण है, मतलब इनकम्प्लीट फॉर्म है, ठीक है, ऐसे आवेदन को क्या है अस्वीकृत कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कभी भी आप जब फॉर्म भरें तो उसको आप अच्छे से जानकारी आप चेक कर लें कि सारी जानकारी आपने जो भरी है वो सही है कि नहीं है। अगर यहाँ पर फॉर्म इनकम्प्लीट रहता है तो यहाँ पर जो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कोई ऐसा सर्टिफिकेट लगाते हैं जो कि गलत है या फिर आपके जो आपने जानकारी भरी है उसके अनुसार नहीं है, तो आपका फॉर्म यहाँ पर तुरंत रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप ध्यान रखें। आवेदन प्रक्रिया के दौरान अभिभावक द्वारा दर्ज किया गया पता तथा प्रस्तुत किया गया प्रमाण पत्र पड़ोस निर्धारित के लिए अंतरिम माना जाएगा। मतलब जो भी आपने एडमिशन फॉर्म में जो एड्रेस आपने भरा है वही फिर आपका एड्रेस माना जाएगा, फिर वो चेंज करना वो उसमें बड़ी दिक्कत वाला फिर काम होने वाला है। कक्षा 1 में प्रवेश के लिए पंजीकरण ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। मतलब क्लास 1 के लिए जो एडमिशन जो आप कर रहे हैं वो सिर्फ यहाँ पर ऑनलाइन ही फॉर्म भरे जाएंगे। ऐसे स्कूल जहाँ पर 2 शिफ्ट यहाँ पर चलती हैं, 2 पालियों में संचालित होती हैं, तो अगर आप चाहें कि हमने जो फॉर्म भरा है वो शिफ्ट 1 के लिए भरा है फिर बाद में हम अपने बच्चे को शिफ्ट 2 में चेंज कर दें, तो ऐसा पॉसिबल यहाँ पर नहीं है। या शिफ्ट 2 के लिए फॉर्म भरा हम शिफ्ट 1 के लिए पॉसिबल कर लें, तो ये यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो इसका भी आप फॉर्म भरते समय आप ध्यान रखें। जो कैटेगरी 1, 2, 3 और 4 हैं उनके में जो भी अभिभावक हैं उनके सेवा के जो प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत किए जाना चाहिए उस टाइम पर जब आपका एडमिशन होता है तब, ठीक है। तो इसकी जांच जो है वो प्रिंसिपल वहाँ पर करेंगे जिस स्कूल में आपका एडमिशन हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रवेश के लिए अस्थायी रूप से चयनित बच्चों के अभिभावक समीक्षा द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जैसे कि जन्म, जाति, आय प्रमाण पत्र की प्राथमिकता और वैधता की सावधानी पूर्वक जांच की जानी चाहिए। मतलब जो भी आपने डॉक्यूमेंट आपने भरे हैं उनको आप एक बार चेक कर लें। स्कूल लेवल में वो तो चेक होने ही वाले हैं, लेकिन आप भी इनको चेक कर लें। तो अगर मान लीजिए आपका फॉर्म यहाँ पर कोई भी रिजेक्ट होता है तो स्कूल आपको बताएगा कि किस किस वजह से आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हुआ है। तो ये स्कूल का मतलब ये स्कूल के लिए है, तो स्कूल बताएगा कि ये वाली चीज़ आपकी कमी है या फिर ये चीज़ गलत है, तो इसके हिसाब से फॉर्म आपका रिजेक्ट किया गया है, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे आपके लिए फॉर्म के लिए कि यहाँ पर फॉर्म भरते समय कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको लगना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल टेक नोटिफाई को यहाँ पर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि जब भी हम कोई यहाँ पर नया वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर आए। अगले वीडियो में हम यहाँ पर किस पोस्ट के लिए कितनी सीट यहाँ पर हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। मतलब आप एडमिशन करवा रहे हैं तो किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं उस रिलेटेड वीडियो हम पोस्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।